जितना बोलो साइंस को समझ में आ जाएगा, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स वालों को नहीं आएगा है जी। इसीलिए मैं कोई और उत्तर ढूंढता हूं। देखो, मैं अध्यापन कार्य करता रहा हूं, इसीलिए मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मेरे सामने बैठने वाले सज्जनों को मेरे द्वारा जो सब्जेक्ट है वो स्पष्ट हो जाए। इसीलिए मैं अनेक तरीके ढूंढता हूं, अनेक बैठकर चिंतन करता हूं घंटों। यज्ञ और हवन में उतना अंतर है जितना खेल और क्रिकेट में अंतर है। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए, खेल और क्रिकेट में अंतर है कि नहीं है जी? आप सोच में पड़ गए। क्रिकेट भी खेल है, लेकिन क्रिकेट एक खेल है और खेल का मतलब सारे खेल। इसीलिए तो समझना जरूर, इतना आसान होता तो सब जान गए नहीं होते, क्योंकि प्रवचन एक प्रवाह में होते हैं। प्रवचन एक प्रवाह में होते हैं, वहां प्रश्न के अवकाश नहीं रहता है। लेकिन मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप प्रश्न करेंगे। ध्यान से सुनिए, जहां प्रश्न पैदा हो तुरंत बोलिए। मैं पढ़ाना चाहता हूं एक एक सब्जेक्ट को जो मैं तैयार करता हूं। खेल का मायने सारे खेल और क्रिकेट का मायने एक खेल। ऐसे ही यज्ञ का मायने है संपूर्ण यज्ञ और हवन का मायने है उसका एक प्रकार। कुछ बात समझ में आई? जैसे मैंने साइंस और फिजिक्स का उदाहरण दिया, साइंस का फिजिक्स एक सब सब्जेक्ट है। फिजिक्स क्या है बोलो? एक उप विषय है, एक पार्ट है, एक टाइप है। ऐसे ही यज्ञ एक संपूर्ण क्रिया, संपूर्ण विधि, संपूर्ण व्यवस्था का नाम है। उसके एक प्रकार का नाम बोलो हवन है। और हवन जैसे यज्ञ के अनेक प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? अनेक। मैंने जब प्रश्न किया आपसे कि यज्ञ के कितने प्रकार हैं, तो आपने 5 उत्तर बताया, जो कि ठीक नहीं है। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें से दैनिक यज्ञ 5 होते हैं। जोर से बोलो, क्या? दैनिक यज्ञ 5 होते हैं। हां, अगर कोई ये प्रश्न करे कि महायज्ञ कितने होते हैं, तब आप 5 ही उत्तर दे देना, क्योंकि ऋषियों ने इन दैनिक यज्ञों को ही, जोर से बोलो, मेरे से जुड़ना पड़ेगा। ऐसे काम चलेगा नहीं, मैं यहां बैठ के प्रवचन करता रहूं, मन कहीं भटकता रहे। दैनिक यज्ञों को ही महायज्ञ कहते हैं, लेकिन यज्ञ 5 नहीं होते हैं। दैनिक यज्ञ 5 प्रकार के हैं, उसके बाद 10 पौर्णमास यज्ञ होते हैं, फिर ऋतुओं के अनुसार यज्ञ होते हैं, वर्ष के अनुसार यज्ञ होते हैं, व्यक्ति की अवस्था के अनुसार यज्ञ होते हैं, और समय की व्यवस्था के अनुसार यज्ञ होते हैं, और एक कामना वाले यज्ञ होते हैं। कौन सी कामना सिद्ध करनी है? वर्षा करानी है तो वर्षेष्ठ यज्ञ होगा, पुत्र की कामना करनी है तो पुत्रेष्ठ यज्ञ होगा, राज्य की कामना करनी है तो राजसूय यज्ञ होगा, और सबसे बड़ा यज्ञ होता है अश्वमेध यज्ञ। ऋषि दयानंद ने एक लाइन में कहा था, एक पंक्ति में लिखा था कि अग्निहोत्र से अश्वमेध पर्यंत। जरा बोलो, क्या? अग्निहोत्र से अश्वमेध पर्यंत अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, उनको जानो, और कौन यज्ञ से क्या लाभ होता है उससे लाभ लो।
यज्ञ और हवन में उतना अंतर है जितना पूरे शरीर और शरीर के एक अंग में अंतर है। यज्ञ और हवन में उतना अंतर है जितना पूरे पुस्तकालय और एक पुस्तक में अंतर है जी? अंतर है? जोर से बोलो। समझ स्पष्ट हुआ? अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ अभी, बहुत अच्छी बात है। अब अगला प्रश्न है, यज्ञ और हवन का अंतर नहीं जानेंगे तो क्या हानि होगी? बहुत बड़ी हानि होगी, हो रही है, क्योंकि हम स्पष्ट अंतर जान ही नहीं पाए। हम जब हवन को ही संपूर्ण यज्ञ मानते हैं, ये क्या किया आपने? हवन किया। इसका नाम देव यज्ञ है, इसका नाम अग्निहोत्र है, इसका नाम होम है। ये जो आपने किया, और इसी को संपूर्ण यज्ञ अगर आप मानते हैं तो फिर आप संध्या, जोर से बोलो, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, क्योंकि आपको एक बात समझ में आ गई है, हवन कर लेते हैं हम, संध्या करने की क्या जरूरत है? अच्छा बोलो, गलती हो रही है कि नहीं? केवल इस वजह से गलती हो रही है कि हमने हवन को ही संपूर्ण यज्ञ मान लिया है। हमारे देश में दुष्प्रचार बहुत होता है। किसी ने उपदेश किया, देखो यहां ऐरा गैरा नत्थु खैरा, ये हमारे ब्रज भाषा की लोकोक्ति है, वैसे तो पूरे देश में प्रचलित है। कोई भी उपदेशक बन जाता है, और इतने उपदेशक बन चुके हैं, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, भारतीय संस्कृति का ठीक से अध्ययन नहीं किया, जो मन में आता है बोल देते हैं, और लोगों को लगता है बहुत बढ़िया बात बता दी भाई। लेकिन मैं ऐसी एक बढ़िया बात बताता हूं और फिर उस बढ़िया बात में से गलती बताता हूं। एक व्यक्ति ने उपदेश किया, देखो भाई सब लोग मां बाप की सेवा कर लिया करो, बस कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बोलो, अच्छी बात है कि नहीं? लेकिन अच्छी बात होने के साथ ये गलत बात यूं है क्योंकि ये व्यक्ति हवन करने की मना कर रहा है। मना कर रहा है कि नहीं? अरे जोर से बोलो। नहीं, मैं साफ साफ दिखाऊंगा आपको। मैं बता रहा हूं मनोवैज्ञानिक, मेरी चर्चाएं ज्यादातर मनोवैज्ञानिक होती हैं। मैं बाल की खाल उधेड़ लेता हूं, ये कह क्या रहा है? क्या कह दिया इसने? इसने कहा मां बाप की सेवा कर लिया करो, और कुछ करने की जरूरत, हवन करने की जरूरत, अरे बोलो, संध्या करने की जरूरत। अब बताओ, सही कहा इसने, गलत कहा? गलत कहा। और जैसे इसने गलत कहा है वैसे ही वो भी गलत जान गया है जो ऐसा जानता है हवन कर लिया करो, कुछ और करने की जरूरत। बोलो, सही जाना कि गलत? अधूरा जाना है। उसने अधूरा जान लिया क्योंकि यज्ञ और हवन का अंतर स्पष्ट नहीं कर पाया, संध्या की जरूरत नहीं समझी, मां बाप की सेवा की जरूरत नहीं समझी। और सुनो, जिस समय आपको यह स्पष्ट समझ में आएगा कि यज्ञ क्या है, यज्ञ एक संपूर्ण व्यवस्था का नाम है, उसके कुछ पार्ट है, उनमें संध्या करना है, हवन करना है। और सुनो, ये बात पूरी या ठीक से समझ में कब आएगी? जब यह कहा जाएगा देखो भाई हवन भी करना पड़ेगा, हवन भी करना चाहिए, नहीं कह रहा हूं मैं, अजी बोलो, करना पड़ेगा। और संध्या भी, जोर से बोलो, करनी पड़ेगी। और मां बाप की सेवा भी करनी पड़ेगी, दान भी देना पड़ेगा, और जीवों की रक्षा भी करनी पड़ेगी। आपने इनमें से जो कार्य छोड़ दिया, अगर वो नहीं किया तो उसका हर्जाना भी भुगतना
पड़ेगा। यह है चर्चा। क्यों जी, कुछ आनंद आया? ऋषि दयानंद को ऐसा लगता कि हवन करने से ही सारे काम पूरे हो जाते हैं, तो पंचमहायज्ञ विधि लिखते। क्यों जी, पंचमहायज्ञ विधि नहीं लिखते और संस्कार विधि तो बिल्कुल नहीं लिखते, क्योंकि जब हवन से ही काम हो जाएगा तो हवन विधि लिख देते। नहीं, उन्होंने पंचमहायज्ञ विधि लिखी और ये आरंभ की पुस्तक है और संस्कार विधि बाद की पुस्तक है। और जहां जहां जितना बढ़ाना, जितना उचित, जितना उपयोगी लगा, उतना और बढ़ाकर कह दिया कि देखो ये भी यज्ञ हैं। त्योहारों के यज्ञों का संकेत भी ऋषि दयानंद ने वहां किया है। कब कब करना है, कितना कितना करना है, ऐसा विधान भी स्पष्ट कर दिया है। आश्रम कितने होते हैं? जोर से बोलो। 4। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी। इन चारों आश्रमों को कौन कौन यज्ञ करना अनिवार्य है? कैसा प्रश्न है? कभी पढ़ा? अच्छा, ऐसा प्रश्न कभी आया? नहीं आया तो होगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। और मैंने यहां आकर के जो अनुभव किया है वो ये अनुभव किया है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, आप स्वाध्याय नहीं करते। अच्छा, आप स्वाध्याय क्यों नहीं करते? तो आपके मन में एक बात बैठ गई है, हम तो रोज उपदेशकों को सुनते, बड़े बड़े विद्वानों को, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? ये बात आपके मन में बैठी हुई है। आप इस बात को निकाल दीजिए, आप गलती पर हैं। यहां पर कोई भी कितना बड़ा उपदेशक आपके भी चर्चा कर जाए, वो जीवन की सारी चर्चाएं नहीं कर सकता। जीवन की सारी प्रश्नावलियां तो आपको खुद हल करनी पड़ेंगी। इसीलिए तैयारी करो। केवल एकमात्र स्वाध्याय ही आपको बचा सकता है। अरे अध्यापक तो केवल उतनी जानकारी देता है, गणित का अध्यापक आता है, क्लास में खड़ा हो जाता है, ब्लैक बोर्ड पर कुछ फॉर्मूले लिख देता है, फॉर्मूले लिखने के बाद कुछ एग्जाम्पल दे देता है और उसके बाद कहता है बोलो पूरे एक्सरसाइज में आपको कठिन प्रश्न कौन सा लग रहा है, उसे भी हल कर देता हूं। और प्रश्नावली तो आपको बोलो, प्रश्नावली पूरा एक्सरसाइज आपको हल करके लाना है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? नहीं, सारी प्रश्नावली आप ही को हल करनी है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं और ऐसा हो भी जाए, अगर यहां बैठा हुआ उपदेशक सारे प्रश्नों का उत्तर दे भी दे, तो आप कमजोर हो जाएंगे। आप अपने जीवन में पुरुषार्थ बोलो नहीं करेंगे। इसीलिए मैं सरलता से और विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, आप अपने जीवन को, इस लोक को और परलोक को, क्योंकि ये जीवन है, इसके बाद आगामी जीवन भी है। ये जीवन ना तो पहला है और ना ही आखिरी है। हाजी जोर से बोलो। ये जीवन ना तो पहला है और ना ही आखिरी है। ऐसे ही कितने जीवन हो चुके हैं और आगे भी ऐसे ही कितने जीवन होंगे। इन सारे जीवनों का आधार है कर्म और कर्म का आधार है ज्ञान। जोर से बोलो क्या है? इसीलिए ज्ञानार्जन का पूरा पुरुषार्थ करो। जैसे धन कमाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं ना आप लोग, वैसे ही ज्ञान कमाने का पुरुषार्थ करो। ज्ञान, क्योंकि धन से भी ज्यादा जरूरी ज्ञान है। यज्ञ और हवन के अंतर के बात हमें क्या समझना है कि हमारे लिए अनिवार्य क्या क्या है। तो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी। तो इनमें जो पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, इसके लिए 2 यज्ञ अनिवार्य हैं। कौन कौन से? ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। बस ब्रह्मचारी बालक बालिकाओं को कौन से यज्ञ करने हैं? 2, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। गृहस्थी को 5 यज्ञ करने हैं और वानप्रस्थी को फिर 2 यज्ञ करने हैं और सन्यासी को केवल 1 यज्ञ करना है, ब्रह्म यज्ञ। कैसी सुंदर सी व्यवस्था है।
एक बात और बताते हैं, बस समय पूरा हो गया। प्यारे बंधुओं, 5 यज्ञ गृहस्थ करता है क्योंकि वो बड़ा आश्रम है। चारों आश्रमों में सबसे बड़ा, बोलो, सबसे महान, महाराज मनु के शब्दों में गृहस्थ ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम है, इसीलिए 5 यज्ञ करने हैं। ना ना ना, ऐसे नहीं, इसे ऐसे कहो, 5 यज्ञ करेगा तभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बना रहेगा। बात कुछ पकड़ में आई? जोर से बोलो। अगर ये गृहस्थ 5 यज्ञ नियमित करेगा तभी महान बना रहेगा। जिस दिन इसने एक भी यज्ञ छोड़ दिया, महान नहीं रहेगा। अच्छा, महान नहीं रहेगा या नहीं रहा है? बोलो, वर्तमान की बात बताओ। गृहस्थ महान है? अरे बोलो जोर से। नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने 5 यज्ञों को छोड़ दिया है। ऋषि दयानंद को यह अभीष्ट है कि ये गृहस्थ फिर से महान बन जाए, और अगर 5 यज्ञ करेगा तो एक दिन महान, बोलो, बन जाएगा। अब आप कौन से आश्रम वाले लोग हैं? आप स्वयं निर्धारित करो कि हमें क्या करना है। और अगर आपने आश्रम की मर्यादा के अनुसार नियम छोड़ दिया तो जितना नियम छोड़ा है उसका दंड भी अवश्य में भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यवस्था सरकार की नहीं है। ये व्यवस्था किसी मनुष्य की नहीं है कि आप अपनी चलाओ। यह व्यवस्था परमेश्वर की है और उसे ना कोई बदल सकता है, ना कोई रोक सकता है, उसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता। इसीलिए बंधुओं, मैंने ये चर्चा आज आपके बीच शुरू की है। मैं इसी चर्चा को क्रमशः आगे बढ़ाऊंगा। वैसे और भी बहुत ढेर सारे विषय पढ़ाए जा सकते हैं, पर पहले हम अपने व्यावहारिक जीवन को पढ़ लें। हमारे लिए कौन कौन आवश्यक कृत्य हैं उनको जान लें, और प्रातः काल का समय है, यज्ञ आदि के संदर्भ में हम अच्छी चर्चा सुन लें। तो मैं रोज आपको इसी क्रम से कंटिन्यू ये चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। और आपके बीच मस्तिष्क में प्रश्न आते हों तो आप मुझे लिखकर जरूर दे दें। आप बता दें कि ये प्रश्न है, ये समझ में नहीं आ रहा है, या कोई शंका या कोई प्रश्न या कोई समस्या, तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपके बीच अपनी चर्चा कर सकूंगा। और ज़्यादा विषयों को सुनना है तो YouTube पर आप मुझे सुनते रहिए। वार्तालाप का समय पूरा होता है। आप सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि आप बहुत अच्छे श्रोता हैं। और स्वाध्याय शुरू कर दीजिए। खाली समय को बर्बाद मत कीजिए। समय, कुछ किताबें रखिए, आपके पास पुस्तकालय में भी किताबें हैं, आप उन किताबों में से कोई एक किताब लीजिए और महर्षि दयानंद की जीवनी जरूर पढ़िए। सत्यार्थ प्रकाश आप लोगों ने पढ़ डाला होगा, है जी, पढ़ के किधर को भी डाल दिया होगा, पर कमाल है एक भी प्रसंग याद नहीं हुआ होगा। फिर कैसे पढ़ दिया, क्या फायदा हुआ आपके पढ़ने का? सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश एक पूरा पुस्तकालय है, क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट हैं। आप उसे एक बार पढ़ करके पूरा समझ लेंगे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था गुरुदत्त विद्यार्थी, जो एक बार पुस्तक को पढ़कर याद कर लेता था, है जी, एक बार पढ़ करके पुस्तक को याद कर लेता था। उस व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में कहा था कि यह पुस्तक ऐसी है कि जिसे 1000 रुपए में भी मिलेगी तो मैं सारी संपत्ति बेचकर खरीद लूंगा। यह पुस्तक जितने बार मैंने पढ़ी है उतने बार नई जानकारी प्राप्त हुई है।
क्योंकि वो पुस्तक साधारण नहीं है। ऋषि दयानंद की बड़ी कृपा है, अनन्य तपस्या के कारण उसको जीवन, हमारा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन कैसे सुंदर, पवित्र और आनंदित हो सकता है, इसकी सारी योजना है। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझकर स्वाध्याय करना शुरू कर देंगे, और अगर फिर भी स्वाध्याय नहीं शुरू किया तो फिर परमात्मा ही मालिक है आपका। आप जानो और परमात्मा जाने। मेरा काम आपको बताने का है। मैंने तर्कयुक्त, मैं पूरी दलीलें दूंगा। आप मेरे से प्रश्न करो, पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं आपके सामने दलील दूंगा। आप प्रश्न करो हवन करने की क्या जरूरत है, मैं आपको समझाऊंगा, दलील दूंगा। और आप समझ करके भी ना करें तो जिम्मेदारी आपकी है। इसीलिए मुझे आशा है कि आप करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे बैठेंगे शांति पाठ। कोई और संदेश? ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। गुरुवर विरजानंद की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, महर्षि पतंजलि की, महामुनि पाणिनि की, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, जो बोले सो है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की। सीधे बैठेंगे, श्वास भरेंगे, ओम ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज के समय में इनको हम सुन रहे हैं, हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे विद्वान, ये हमारे हरि भाई जी हैं, प्रधान जी हैं सेजपुर की, उनकी कृपा है हमारे ऊपर कि ऐसे विद्वान, मैं इनको यूट्यूब पे सुनता रहता हूँ और करोड़ों लाखों लोग इनको सुनते हैं। तो हम सब भाग्यशाली हैं। शायद आपने नहीं सुना हो या कभी कभार सुना हो, तो आप देखिए बहुत अच्छे से आचार्य जी प्रचार कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने मित्रों को, परिवारों को, सज्जनों को लाइए यहाँ पर, और अपने परिवारों में भी आचार्य जी का लाभ लीजिए। जैसे आचार्य जी ने बताया पंच महायज्ञ, उसमें से एक यज्ञ है अतिथि यज्ञ, तो उसको पालन करें। आचार्य जी का भी हम सत्संग अपने घरों में रखेंगे तो बड़ी कृपा होगी। ओम। जितना बोलो साइंसों को समझ में आ जाएगा, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स वालों को नहीं आएगा, है जी। इसीलिए मैं कोई और उत्तर ढूंढता हूं। देखो, मैं अध्यापन कार्य करता रहा हूं, इसीलिए मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मेरे सामने बैठने वाले सज्जनों को मेरे द्वारा जो सब्जेक्ट है वो स्पष्ट हो जाए। इसीलिए मैं अनेक तरीके ढूंढता हूं, अनेक बैठकर चिंतन करता हूं घंटों। यज्ञ और हवन में उतना अंतर है जितना खेल और क्रिकेट में अंतर है। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए, खेल और क्रिकेट में अंतर है कि नहीं है जी? आप सोच में पड़ गए। क्रिकेट भी खेल है, लेकिन क्रिकेट एक खेल है और खेल का मतलब सारे खेल। इसीलिए तो समझना जरूर। इतना आसान होता तो सब जान गए नहीं होते, क्योंकि प्रवचन एक प्रवाह में होते हैं। प्रवचन एक प्रवाह में होते हैं, वहां प्रश्न के अवकाश नहीं रहता है। लेकिन मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप प्रश्न करेंगे।
ध्यान से सुनिए, जहां प्रश्न पैदा हो तुरंत बोलिए। मैं पढ़ाना चाहता हूं एक एक सब्जेक्ट को जो मैं तैयार करता हूं। खेल का मायने सारे खेल, और क्रिकेट का मायने एक खेल। ऐसे ही यज्ञ का मायने है संपूर्ण यज्ञ, और हवन का मायने है उसका एक प्रकार। कुछ बात समझ में आई? जैसे मैंने साइंस और फिजिक्स का उदाहरण दिया, साइंस का फिजिक्स एक सब सब्जेक्ट है। फिजिक्स क्या है बोलो? एक उप विषय है, एक पार्ट है, एक टाइप है। ऐसे ही यज्ञ एक संपूर्ण क्रिया, संपूर्ण विधि, संपूर्ण व्यवस्था का नाम है। उसके एक प्रकार का नाम बोलो हवन है। और हवन जैसे यज्ञ के अनेक प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? अनेक। मैंने जब प्रश्न किया आपसे कि यज्ञ के कितने प्रकार हैं, तो आपने 5 उत्तर बताया, जो कि ठीक नहीं है। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें से दैनिक यज्ञ 5 होते हैं। जोर से बोलो, क्या? दैनिक यज्ञ 5 होते हैं। हां, अगर कोई ये प्रश्न करे कि महायज्ञ कितने होते हैं, तब आप 5 ही उत्तर दे देना, क्योंकि ऋषियों ने इन दैनिक यज्ञों को ही, जोर से बोलो, मेरे से जुड़ना पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं। मैं यहां बैठ के प्रवचन करता रहूं, मन कहीं भटकता रहे। दैनिक यज्ञों को ही महायज्ञ कहते हैं, लेकिन यज्ञ 5 नहीं होते हैं। दैनिक यज्ञ 5 प्रकार के हैं, उसके बाद 10 पौर्णमास यज्ञ होते हैं, फिर ऋतुओं के अनुसार यज्ञ होते हैं, वर्ष के अनुसार यज्ञ होते हैं, व्यक्ति की अवस्था के अनुसार यज्ञ होते हैं, और समय की व्यवस्था के अनुसार यज्ञ होते हैं, और एक कामना वाले यज्ञ होते हैं। कौन सी कामना सिद्ध करनी है? वर्षा करानी है तो वर्षेष्ठ यज्ञ होगा। पुत्र की कामना करनी है तो पुत्रेष्ठ यज्ञ होगा। राज्य की कामना करनी है तो राजसू यज्ञ होगा। और सबसे बड़ा यज्ञ होता है अश्वमेध यज्ञ। ऋषि दयानंद ने एक लाइन में कहा था, एक पंक्ति में लिखा था कि अग्निहोत्र से अश्वमेध पर्यंत। जरा बोलो, क्या? अग्निहोत्र से अश्वमेध पर्यंत अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, उनको जानो, और कौन यज्ञ से क्या लाभ होता है उससे लाभ लो। यज्ञ और हवन में उतना अंतर है जितना पूरे शरीर और शरीर के एक अंग में अंतर है। यज्ञ और हवन में उतना अंतर है जितना पूरे पुस्तकालय और एक पुस्तक में अंतर है जी? अंतर है? जोर से बोलो। समझ स्पष्ट हुआ? अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ अभी, बहुत अच्छी बात है। अब अगला प्रश्न है, यज्ञ और हवन का अंतर नहीं जानेंगे तो क्या हानि होगी? बहुत बड़ी हानि होगी, हो रही है, क्योंकि हम स्पष्ट अंतर जान ही नहीं पाए। हम जब हवन को ही संपूर्ण यज्ञ मानते हैं, ये क्या किया आपने? हवन किया। इसका नाम देव यज्ञ है, इसका नाम अग्निहोत्र है, इसका नाम होम है। ये जो आपने किया, और इसी को संपूर्ण यज्ञ अगर आप मानते हैं, तो फिर आप संध्या, जोर से बोलो, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, क्योंकि आपको एक बात समझ में आ गई है, हवन कर लेते हैं हम, संध्या करने की क्या जरूरत है? अच्छा बोलो, गलती हो रही है कि नहीं?
केवल इस वजह से गलती हो रही है कि हमने हवन को ही संपूर्ण यज्ञ मान लिया है। हमारे देश में दुष्प्रचार बहुत होता है। किसी ने उपदेश किया, देखो यहां ऐरा गैरा नत्थु खैरा, ये हमारे ब्रज भाषा की लोकोक्ति है, वैसे तो पूरे देश में प्रचलित है। कोई भी उपदेशक बन जाता है, और इतने उपदेशक बन चुके हैं, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, भारतीय संस्कृति का ठीक से अध्ययन नहीं किया, जो मन में आता है बोल देते हैं, और लोगों को लगता है बहुत बढ़िया बात बता दी भाई। लेकिन मैं ऐसी एक बढ़िया बात बताता हूं और फिर उस बढ़िया बात में से गलती बताता हूं। एक व्यक्ति ने उपदेश किया, देखो भाई सब लोग मां बाप की सेवा कर लिया करो, बस कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बोलो, अच्छी बात है कि नहीं? लेकिन अच्छी बात होने के साथ ये गलत बात यूं है क्योंकि ये व्यक्ति हवन करने की मना कर रहा है। मना कर रहा है कि नहीं? अरे जोर से बोलो। नहीं, मैं साफ साफ दिखाऊंगा आपको। मैं बता रहा हूं मनोवैज्ञानिक, मेरी चर्चाएं ज्यादातर मनोवैज्ञानिक होती हैं। मैं बाल की खाल उधेड़ लेता हूं, ये कह क्या रहा है? क्या कह दिया इसने? इसने कहा मां बाप की सेवा कर लिया करो और कुछ करने की जरूरत, हवन करने की जरूरत, अरे बोलो संध्या करने की जरूरत। अब बताओ सही कहा इसने गलत कहा? गलत कहा। और जैसे इसने गलत कहा है वैसे ही वो भी गलत जान गया है जो ऐसा जानता है हवन कर लिया करो, कुछ और करने की जरूरत। बोलो सही जाना कि गलत? अधूरा जाना है। उसने अधूरा जान लिया क्योंकि यज्ञ और हवन का अंतर स्पष्ट नहीं कर पाया, संध्या की जरूरत नहीं समझी, मां बाप की सेवा की जरूरत नहीं समझी। और सुनो, जिस समय आपको यह स्पष्ट समझ में आएगा कि यज्ञ क्या है, यज्ञ एक संपूर्ण व्यवस्था का नाम है, उसके कुछ पार्ट है, उनमें संध्या करना है, हवन करना है। और सुनो, ये बात पूरी या ठीक से समझ में कब आएगी? जब यह कहा जाएगा देखो भाई हवन भी करना पड़ेगा, हवन भी करना चाहिए, नहीं कह रहा हूं मैं, अजी बोलो, करना पड़ेगा। और संध्या भी जोर से बोलो करनी पड़ेगी, और मां बाप की सेवा भी करनी पड़ेगी, दान भी देना पड़ेगा, और जीवों की रक्षा भी करनी पड़ेगी। आपने इनमें से जो कार्य छोड़ दिया, अगर वो नहीं किया तो उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। यह है चर्चा। क्यों जी, कुछ आनंद आया? ऋषि दयानंद को ऐसा लगता कि हवन करने से ही सारे काम पूरे हो जाते हैं, तो पंचमहायज्ञ विधि लिखते। क्यों जी, पंचमहायज्ञ विधि नहीं लिखते, और संस्कार विधि तो बिल्कुल नहीं लिखते, क्योंकि जब हवन से ही काम हो जाएगा तो हवन विधि लिख देते। नहीं, उन्होंने पंचमहायज्ञ विधि लिखी, और ये आरंभ की पुस्तक है, और संस्कार विधि बाद की पुस्तक है। और जहां जहां जितना बढ़ाना, जितना उचित, जितना उपयोगी लगा, उतना और बढ़ाकर कह दिया कि देखो ये भी यज्ञ हैं। त्योहारों के यज्ञों का संकेत भी ऋषि दयानंद ने वहां किया है। कब कब करना है, कितना कितना करना है, ऐसा विधान भी स्पष्ट कर दिया है। आश्रम कितने होते हैं? जोर से बोलो। 4, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी। इन चारों आश्रमों को कौन कौन यज्ञ करना अनिवार्य है? कैसा प्रश्न है? कभी पढ़ा? अच्छा, ऐसा प्रश्न कभी आया? नहीं आया तो होगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। और मैंने यहां आकर के जो अनुभव किया है वो ये अनुभव किया है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, आप स्वाध्याय नहीं करते। अच्छा, आप स्वाध्याय क्यों नहीं करते?
तो आपके मन में एक बात बैठ गई है, हम तो रोज उपदेशकों को सुनते, बड़े बड़े विद्वानों को, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। ये बात आपके मन में बैठी हुई है। आप इस बात को निकाल दीजिए, आप गलती पर हैं। यहां पर कोई भी कितना बड़ा उपदेशक आपके भी चर्चा कर जाए,